जी, आपका परिचय? मेरा नाम अमित कुमार पटवारी है। मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इतने लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के कारण निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च स्तर के जो नौकरी पेशा लोग हैं, सभी को ये काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप केंद्र या राज्य सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? जरूर। हमारे समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। मैं इन तीनों वर्ग के लिए सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, जिसकी आज की डेट में मैनेजर में सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले निम्न वर्ग के लोग आते हैं। हमारे बिहार और झारखंड से मैक्सिमम लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं। अलग स्टेट में मैक्सिमम लोग बिहार और झारखंड के ही रहते हैं। इस वैश्विक महामारी में अचानक लॉकडाउन लगाने के कारण वो लोग अपने घर को वापस नहीं आ पाए। इसके कारण जहां भी वो लोग फंसे हुए हैं, एक रूम में 50-40 आदमी लोग एक रूम में रह रहे हैं। उनके पास भोजन की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी संभव हो सके उन लोगों के मूल स्थान तक पहुंचा दिया जाए। मध्यम वर्ग के लिए मैं कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग के लिए अलग अलग राज्य में अभी किया जा रहा है कि स्कूल फीस माफ कर दिया जा रहा है। मैं इसके लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आवेदन करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी निजी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, सभी को ये आदेश दिया जाए कि वो लोग लॉकडाउन पीरियड तक स्कूल का फीस और स्कूल वैन का फीस दोनों को माफ कर दें। इससे मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मार्च के टाइम में ही मैक्सिमम लोड उन लोगों पे पड़ता है, किताब कॉपी का, एडमिशन का। उच्च वर्ग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उच्च वर्ग के लोग या तो सर्विस होल्डर हैं या फिर व्यवसाय है। सर्विस होल्डर लोगों को इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको वेतन उनको सरकार दे रही है। लेकिन व्यवसाय वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आके रखी हुई है। उनका सारा व्यापार बंद है, उनके पास बैंक का इंटरेस्ट लग रहा है। प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया है कि किसी का रोजगार नहीं काटा जाए तो उनका सैलरी भी उनको देना है, और जितने भी खर्चे हैं वो उनका फिक्स है, वो उनको लग रहा है, चाहे बिजली हो या अदरवाइज जो भी हो। लेकिन व्यवसाय उनका नहीं चल रहा है। उनको राहत देने के लिए सरकार कम से कम बैंक इंटरेस्ट जो उनको लग रहा है उन पे उनको राहत दे दे, और जो पीएफ जिनका कटता है उनको पीएफ में 3 महीने का कम से कम पीएफ में राहत दे दे, तो उच्च वर्ग के लिए भी थोड़ा सा मध्यम का काम करेंगे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 सूत्री एक मंत्र दिया है। उस मंत्र में बुजुर्गों का सम्मान करना, उनकी बीमारी का ख्याल रखना, इसके अलावे भी जो है कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच हमेशा से उत्तम रहा है। ये हम लोग का मौलिक जिम्मेदारी पहले से भी है कि जिन्होंने हम लोग को इस काबिल बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने या समाज के और भी बुजुर्गों ने, उनका तन मन से सेवा करें। आज इस वैश्विक महामारी के टाइम में सबसे ज्यादा अफेक्टेड वही लोग हो रहे हैं। हमारा धर्म भी कहता है, हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम लोग उनकी सेवा करें। मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम अपने माता पिता और अगल बगल जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा कर सकते हैं, तन मन से एकदम उनकी सेवा कीजिए। कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दुमका में यह काफी देखा जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी और के साथ चीट नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने साथ चीट कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर एक आदमी को होती है तो उसके साथ साथ आपके पूरे परिवार को होगी, पूरे समाज को होगी। तो अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को अगर बचाना चाहते हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पावर कीजिए। इसके अलावा इस महामारी से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अंत में दुमका वासियों के आप क्या कहेंगे? मैं दुमका वासी से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े तभी आप अपना
जरूरत सामान के लिए बाहर निकले, नहीं तो मैक्सिमम घर पे रहें। और एक और अपील करना चाहूँगा, हम लोग के नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे अपने स्तर से जितना भी हो सकता है गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं। आप लोग भी अपने अगल बगल में अगर ऐसा कोई पर्सन आपको दिखाई देता है तो आप प्लीज उनकी मदद करें। धन्यवाद।